आरती के महात्म में अन्नकूट का महात्म और गोवर्धन पूजा का महात्म सुना, और साथ में भी सुना कि जो कार्तिक सुदी एकम को जमाई का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इतनी कथा के बाद नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला पक्ष की दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। लोग काफी कंफ्यूज से पड़े हुए हैं, दूज कल है जी, कल है, गोवर्धन एक आगे हो गया जी। भाइयों ग्रहण की वजह से हुआ, यदि ग्रहण ना होता तो अनुकूल और गोवर्धन कल ही होता। भाई दूज तो अपनी जगह पे, यहाँ तो दोष लगा ही नहीं कोई, दूज में तो कोई दोष नहीं लगा ना। दोष किस में लगा? एकम में, ग्रहण का। जिस अमावस में एकम का संयोग होता है वहां ग्रहण लगता है। अब पूर्णिमा को भी ऐसे ही होगा, वहां पे चंद्र ग्रहण लगेगा 50 मिनट का। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इसी द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर में भोजन ना करे, अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है। जबकि आज क्या है, स्त्रियां भागी जाती है, मैं भैया दूज की जाना, मैं भैया दूज, जबकि शास्त्र कहता है हमें नहीं जाना चाहिए, हमको अपने भाई बहन के घर जाना चाहिए। अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों जो आज भी विद्यमान हैं अपने सनातन धर्म में, कौन से 8? मार्कंडेय जी, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, भविष्य जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी। ये 8 आज भी इस पृथ्वी तल पर मौजूद है। हाँ, ये बात अलग है, दिखाई नहीं देते। मार्कंडेय जी का मंदिर बना हुआ है मार्कंडेय में, शाहबाद के पास। हर इतवार को इतना तगड़ा मेला लगता है, कहने की हद नहीं। बलि जो आज भी हमारे पृथ्वी तल पे, पृथ्वी के नीचे जो तलातल है उस पे वास करते हैं। जिंदा कैसे हैं? जो भी हम यज्ञ का उच्छिष्टान्न बच जाता है, जो बाल गिर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बलि। 10 दिक्पालों के लिए जो खाना दिया जाता है उसको कहते हैं बलि। ये उनको ही मिलता सारा। अश्वत्थामा जी आज भी हैं। ऐसा सुनने में आता है कि आज भी दोनों समय वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पे दोनों समय संध्या करने आते हैं, लेकिन उनको देख पाना कठिन है। आज भी उनका शरीर देखे तो आज का इंसान तो वैसे डर जाता है, क्योंकि उनका शरीर कितना, कहते हैं 20 से 22 फुट लंबा। 20 से 22 फुट लंबा इंसान हमारे आगे आ जाए तो हम तो वैसे ही हो जाएंगे। आज भी उनके मस्तक में गड्ढा है जिससे रेशा निकल रहा है। ये आज भी मौजूद है। हनुमान जी भी आज भी, लेकिन ये बात अलग है, दिखाई नहीं देते, वो करते हैं। इसको दिख जाए, दर्शन हो जाए, उनका तो कहना ही क्या है। इन अचरंजीवियों का विधिवत पूजन करें, फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाएं और यह कहें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य,
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि और धर्म, ये सब मिलकर मेरे भाई की रक्षा करें। तथा जब तक यह पृथ्वी और सूर्य आदि स्थित हैं, तब तक मेरे भाई की संतति चले। संतति मैंने संतान की निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, कुल का क्षय ना हो। कुल का क्षय कब होता है? जब घर में संतान नहीं होती। संतान किसको मानते हैं? पुरुष को। कन्या का तो पराया धन कहते हैं। इनको हम पिता का आज क्या जनरेशन में क्या भाव बना हुआ है, एक लड़की होगी बोलते ही हमारी संतान है। ये संतान नहीं है, ये तो पराया धन है जिसको हमने एक दिन विदा करना चाहिए। कुल किससे चलेगा? लड़के से। आज तो हम ये कह रहे हैं कोई नहीं, हमारे लड़की है नहीं, कोई बात नहीं, आगे हमें चाहिए नहीं। कल को आज तुम किसी अपने पितरों को पानी दे रहे हो, कल तुम्हारे को कौन पानी देगा? जब तुम्हारी संतान ही नहीं होगी, वंश बंद हो जाएगा, तो तुम्हारे को पानी कौन देगा? इसलिए वंश में चलाने के लिए पुत्र जरूर होना चाहिए। इसलिए क्या प्रार्थना कर रही बहन भाई के लिए, इनकी संतति जब तक पृथ्वी है, जब तक सूर्य दिख रहा है, तब तक इनकी संतति बढ़ती है, इनका वश चलता है, कभी भी कोई बाधा ना आए। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और समर्थ के अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा और यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। उनकी देवताओं को भी ये पितृलोक आसानी से नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है। देवता लोग भी कहते हैं इंसान की योनि में आने के लिए तरसते हैं, इसलिए मनुष्य योनि सबसे अच्छी मानी गई, सबसे उत्तम मानी गई। वो भी कहते हैं भी हमें एक बार मिल जाए मनुष्य योनि, ताकि हम इतना धर्म का वर्णन करें कि हम भी आगे मुक्ति को प्राप्त हो जाए। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर उसके कहीं कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हम तभी तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं ताकि हमारे पाप नष्ट हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तीर्थों में जाके पाप ही कमा लेते हैं। श्लोक है, अन्य क्षेत्रम कृतं पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्रम कृतं पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, पुण्य क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेको भविष्यति। कहीं कहते अन्य स्थानों में हम पाप करते हैं, घर में बाहर में कहीं भी जाके, वो पुण्य क्षेत्र कौन सा होता है? तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वहां आके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वहीं बैठ के पाप पुण्य करे, वो कहते वज्रलेखो भविष्यति, पत्थर की समान वो अटल लिखे जाते हैं अपने भाग्य में, उसका फल तुमको भुगतना ही पड़ेगा। बाकी तो फल कट जाएंगे, लेकिन वो पाप भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि ये ना हो हमारे से। कई लोग क्या करते हैं, घर में धूप बत्ती इकट्ठी करी, आप दिवाली पे जाके मंदिर में पीपल पे, ये पाप है तुम्हारा।
हमें नहीं कुछ लगेगा इस बात का। तुम अपना पाप लाके यहाँ पे दे रहे हो पुण्य क्षेत्र में, आपके माथे पे। या तो पूजा करो ही ना, जो करते हो तो उसको विसर्जन भी करके आओ। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों से के पापों से मुक्त हो जाता है। मगर गंगा इस माया के बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, जमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रपाणी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में ही वास करते हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहां देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।